रद शहीदे करबला के वास्ते झूम कर बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसको आप समाअत कर रहे हैं, सरे शाम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। बेहतरीन खिताब, बेहतरीन नातो मनक़बत आपने समाअत किए और खुसूसियत के साथ पीरी तरीक़त की यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई। आपने उनके रुख़े ज़ेबा की ज़ियारत करके अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफ़ा किया। बाबरकत उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं, उनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 11:15 के आसपास है और मैक मेरे हवाले कर दिया गया। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भरपूर खिदमत करूँ, आप सुने, महजूज हों, रूह को ताजगी मिले और कहे गए जुमलों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है माशाअल्लाह। हर एतबार से आपके बैठने के लिए इंतज़ामात किए गए, कोई कमी नहीं है। अब आप बैठे रहें और बहुत मोहब्बत से सुनते रहें। अब उठा बैठक ना करना कि कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं, इसलिए कि आज आप एक नौकर बन के आए हो, नौकरी करने आए हो। और नौकरी किसकी कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की कर रहे हैं। उनकी नौकरी कर रहे हैं। और जब नबी के नौकर जो हो जाते हैं वो जमाने के अमीरों के मीर हो जाते हैं। उनके दर का जो भी फकीर होता है वो अमीरों का मीर होता है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जोर से बोलो यार, इतनी कंजूसी से काम लोगे तो कैसे काम चलेगा। आला हजरत कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मांगते ताजदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, बहुत खूब। हजरात, मुस्तफ़ा की गलियों में और मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पर शाहों के शाह आते हैं, अपनी पगड़ियों को रखते हैं और अपनी पगड़ियों को रखकर यही कहते हैं आला हजरत की जबान में, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, बेशक बेशक, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वाह 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 सुभान रजा अल्लाह, नफ्स बेशक दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। वाह। हजरात, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत बनाया और फिर आपको
इस्लाम अता किया, मुसलमान होने के साथ साथ फिर आपको मालूम है सुन्नी सहील अकीदा बनाया। सुभान अल्लाह। समझ रहे आप, गौस और ख्वाजा की गुलामी में पैदा किया, कुरान जैसी किताब से नवाजा, रमजान जैसा महीना दिया, शबे कद्र जैसी एक रात दे दी। बड़े खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब। लेकिन इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तबाहियों के रास्ते पर जाकर के खड़ा कर दिया। सारी चीजें अल्लाह ने हमें एक नंबर अता की। किताब तो कुरान दिया, नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया, महीना तो रमजान का दिया, रात तो लैलतुल कद्र दे दी। अल्लाह ने सब कुछ आपको आला पैमाने पे दिया। तुमसे बेहतर किसी उम्मत को न दिया था जितना तुम्हें दे दिया। सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को चुन लिया। अल्लाह ने तुम्हें सबसे आला जो चीजें इनामात में रखी थी वो भी तुम्ही को दे दी। दूसरी उम्मतों को ये चीजें ना दी गई जो तुम्हें दी। दूसरी उम्मतों में 500-500 बरस तक इबादतें की लोगों ने, लेकिन तेरी एक रात की इबादत अगर लैलतुल कद्र में कर ले तो उस 500 बरस से भी आला कर दी। सुभान अल्लाह। कुरान में है खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। कौन? लैलतुल कद्र। अल्लाह ने तुझे दी है। हर चीज से तुझे लैस करके दुनिया में अल्लाह ने भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे हालात ये हैं कि हम अपने अमल को देखते हैं तो हमारा दिल हम पे मलामत करता है। हमारे आमाल और हमारा आमाल नामा बिल्कुल सिया हो चुका है। ए मस्जिद के पड़ोस में या मस्जिद के सहन में बैठकर मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, कान खोल के सुनो। आज हालात ये हैं कि सब कुछ अल्लाह ने तुझे बेहतर दिया है, लेकिन आज हमारे अमल सबसे बदतर से बदतर है। जुमा के दिन मस्जिद भरी भरी नजर आती है, जुमा के अलावा मस्जिद भी खाली नजर आती है। शराब के अड्डों पे आज हमारे कब्जे हैं, शराब खानों में आज हमारे जलवे हैं, बेपर्दगी की बाजारों में हमारी माँ और बहनें सबसे आगे थिरकती नजर आती हैं। अगर बेपर्दगी के मामले में देखो तो शायद यहूद और नसारा भी आज हमारी बेटियों को देख के शर्माने लगे। अगर आज झूठ के बाजारों में देखो तो गैर तो जब झूठ बोलते हैं तो शायद वो अपने झूठे खुदाओं की कसम खा के झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मेरा मुसलमान तो अपने सच्चे खुदा की कसम खा के झूठ बोलता है। बात नहीं समझे आप मेरी? अगर कोई भगवान की कसम खा रहा तो वो अपने झूठे खुदा की कसम खा के बोल रहा है। कोई लात उज़्ज़ा की, मनात की, हुबुल की अगर कसम खाता है तो अपने झूठे खुदा की कसम खाता है। कोई अगर अपनी किताब की कसम खाता है तो झूठी किताब की कसम खाता है, लेकिन तू तो जब कसम खाता है तो अपने कुरान की कसम खाता है जो तेरी किताब सच्ची है। जब तू कसम खाता है तो अपने सच्चे खुदा की कसम खाता है जो सच्चा है। झूठ वो भी बोलता है, तू भी बोलता है, लेकिन उसने अपना झूठ झूठे खुदा को लेके बोला है, तूने तो अपने सच्चे खुदा को शामिल करके झूठ बोला है। मुझे मुसलमान बता तेरा हाल क्या होने वाला है। जरा गौर कर, जरा गौर कर। तूने उस किताब का नाम लेके झूठ बोला जिसके बारे में अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, झूठ है ही नहीं, इसमें फ्रॉड है ही नहीं, शक है ही नहीं, गुंजाइश भी नहीं। तूने उस कुरान को साथ में रख के और उसका नाम लेके झूठ बोला। मुझे बता मुसलमान तेरा झूठ कितना महंगा तुझे पड़ेगा। कोई अगर हिंदी की किसी किताब को ले ले, इंग्लिश की किताब को लेके झूठ बोले, झूठ तो झूठ है, लेकिन जिसको लेकर के झूठ बोल रहा उसकी अहमियत उतनी नहीं है। लेकिन तूने जो झूठ बोला है, तू मुझे बता कि तूने किसको लेकर के झूठ बोला है। मुझे बता। जिनकी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं उनका कोई आइडिया नहीं,
कौन है आइडियल? यहूद और नसारा का आइडियल कौन है? ईसाइयों का आइडियल कौन है? गैर मजहब वालों का आइडियल कौन है? मुझे बता। किसी ने आइडियल फिल्मी हीरो हीरोइन को बना रखा है, किसी का आइडियल कोई मॉडल है और जलसे में आने वालों, किसी का आइडियल कोई नेता है, किसी का आइडियल वो झूठा चित्र है जो मार्केट में कैलेंडर की सूरत में बिकते हैं। तेरा आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं, तेरा आइडियल कोई नेता अभिनेता नहीं, तेरा आइडियल साइनिया मिर्जा नहीं, तेरा आइडियल मदीने की फातिमा ज़हरा है। अल्लाह बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तेरा आइडियल मदीने की फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा जो अली से विसाल से पहले कहती है, अली जब मेरा जनाजा उठे फातिमा का विसाल हो, अली मेरी वसीयत और नसीहत ये है मेरा जनाजा भी रात में उठे ताकि फातिमा के जनाजे पर जो चादर पड़ी है उस चादर पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। बहुत खूब। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। अब मुझे बताएं तेरा आइडियल कौन है? ऑपरेटर साहब जाने दो, तेरा आइडियल कौन है? जरा तू बता तो। जो तेरा आइडियल है तुझे उसकी तरह करना चाहिए था, लेकिन यार तू तो भूल गया अपने आइडियल को। हाय हाय अफसोस होता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अभी 1 जनवरी गुजरा, कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने, ठीक है बेटा बैठे रहो, सही चल रहा है, थोड़ा मिक्सर में कर दो, थोड़ा सादा एकदम चल रहा है साउंड, थोड़ा मिक्सर से कर दो। हाँ बस थोड़ा सा इतना कर दो, और बाकी छूना मत बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए कि आवाज कम हो जाती है तो मैं नहीं बोल पाता। 1 जनवरी आई, कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक या उस जैसे कोई ऐप जो चलते हैं, नाच नाच कर नए नए कपड़े पहन के जुल्फे बिखेर के अपनी एक वीडियो क्लिप बना करके और अपलोड किया। किन्होंने? कलमा पढ़ने वालियों ने। मुसलमानों जरा बताओ, आज हमारी बच्चियों का यह हाल है कि हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम पर, हमारी बच्चियां फेसबुक पर, हमारी बच्चियां व्हाट्सएप पर। और मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ, हाथ रख करके बताओ, क्या मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें शरीयत में पैगाम नहीं दिया? क्या मेरे नबी ने तुम्हें रास्ता नहीं बताया? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया कि ए नबी अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दो? जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, एक नुक्ते की बात आगे से लेकर पीछे तक मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल कर सुन ले। नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं। कौन है नबी की बीवियां मुसलमानों की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी की सारी बीवियां कयामत तक के मुसलमानों के लिए माँ है, माँ। अल्लाह हुक्म दे रहा है, नबी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दो। अरे जब माओ के लिए मेरे नबी से कहा जा रहा है कि पर्दे का हुक्म दो, तो तेरी और मेरी बच्ची की औकात क्या है? ये बाजार में बेपर्दा घूमती है, इसको किसने राइट दे दिया? मुसलमानों कान खोल के सुनो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जिस दिन तुम्हारे पास पर्दा आ गया, उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। जिस दिन पर्दा आ गया उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर हया आ गई, हया ईमान का जेवर है, उस दिन खुदा की कसम इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। आज मेरा मुआशरा तबाह बर्बाद इसलिए है कि हमने गैरों की तरह अपने आप को ढाल लिया है। गैरों के सांचे में हमने अपने आप को ढालकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। यार जिंदगी दूसरों के तरीके पर वो गुजारे जिसका कोई आइडियल ना हो। एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तेरा आइडियल तो अमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना? यार जिंदगी जब गुजारना है तो किसी से ना लो जिंदगी का तरीका, मेरे मुस्तफा से लो जिंदगी का तरीका।
क्या है जिंदगी का तरीका? खाओ तो देखो नबी कैसे खाते थे, पियो तो देखो नबी कैसे पीते थे, चलो तो देखो मुस्तफा कैसे चलते थे, बात करो तो मेरे नबी कैसे बात करते थे। तेरे नबी का सारा तरीका है। दूसरे अंबिया की जिंदगी में शायद मुकम्मल तरीक़े हयात ना मिल सके। ये बात मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। दूसरे अंबिया की जिंदगी में हो सकता है मुकम्मल तर्ज जिंदगी ना मिल सके। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खंगालोगे तो शादी का पहलू नहीं मिलेगा। आपने शादी नहीं की, तवज्जो है कि नहीं है? शादी का पहलू नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने तो निकाह करके भी बताया कि शादियां कैसे की जाती है। यार जरा जोर से बोलो। शादी भी दो तरह से होती है, कुंवारी लड़की से भी की जा सकती है, तलाकशुदा से, या जिसका शोहर मर गया हो। मेरे नबी ने दोनों तरह की औरतों से शादी करके बताया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें ये बता करके जा रहे हैं तलाकशुदा से भी हो सकती है और कुंवारी लड़की से भी हो सकती है। हर पहलू पे मेरे नबी ने, हर खा के भी बताया मेरे नबी ने, और फाके रह के भी बताया मेरे नबी ने, तिजारत करके भी बताया मेरे नबी ने, इबादत करके भी बताया मेरे नबी ने, तिलावत करके भी बताया मेरे नबी ने। हर काम शोबाए हयात को अगर खंगालोगे नबी की तो खुदा की कसम कयामत तक के लिए मेरे नबी ने वो सारे काम जिंदगी में करके बता दिए जो तुझे करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जब सारी जिंदगी के काम तेरे नबी की जिंदगी से मिल गए तो फिर इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर क्या जरूरत है? हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो शादी में बड़े बड़े गलत रस्म और रिवाज चलते हैं। कोई मेहंदी के नाम पे डांस करता है, कोई हल्दी के नाम पे नाचता है, कोई पानी डाल रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई डीजा बजा रहा है, कोई नाच के शादी हो रही है। अलग अलग रस्म है। ओ मेरे प्यारे मुसलमान, कान खोल के सुन ले, शादी किसी के बाप की सुन्नत नहीं, तेरे नबी पाक की सुन्नत है। जब शादी नबी की सुन्नत है तो तरीका भी मुस्तफा की जिंदगी से लेना पड़ेगा। यार जब मुस्तफा की सुन्नत है तो तरीका मुस्तफा से लेना पड़ेगा ना। अगर किसी अमीर की सुन्नत होती तो अमीरों से लेते, किसी नाचने वाले का तरीका होता तो उससे लेते। सुन्नत तो मेरे नबी की है शादी करना, तो फिर देखना मेरे नबी ने शादी कैसे की है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादी होती है, मालो मता देखा जाता है, जहेज देखा जाता है। जहेज क्या मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, दाना कैसा मिलेगा, कैश कितना मिलेगा, लड़की किस कॉलेज में पढ़ के आई है, ये देखा जाता है। ये तूने कहां से लिया रे तरीका? मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देख। मेरे मुस्तफा ने निकाह फरमाया, ज्यादातर बेसहारों को सहारा देके गले से लगाया। मालूम है आपको? मेरे नबी की एक बीवी है उम्मे सलमा, कह दो सुभान अल्लाह। ये मदीने को हिजरत करके जब मक्का शरीफ से पहुंची है, ये मक्का में रहती थी, नबी हिजरत करके मदीना चले गए। इनके शौहर का नाम था अबू सलमा। अबू सलमा मदीना चला गया और उम्मे सलमा उनकी बीवी मक्का में रह गई। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। छोटा सा बच्चा था, गोद में था। बाप बच्चे को छोड़ के मुस्तफा की मोहब्बत में मदीना चला गया, माँ मक्का ही में रह गई। शोहर की जब ज्यादा याद आई ना तो एक दिन रोने लगी। इसके चचाजाद भाई ने रोता देखा उम्मे सलमा को, कहा बहन क्यों रोती है? कहा क्या करूं, शोहर की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मदीना चला गया, सालों साल हो गया शोहर को गए हुए, देख नहीं पाई। लोगों को फोन का जमाना नहीं था कि कभी कॉल कर लेती, एसएमएस का जमाना नहीं था कि एसएमएस कर लेती। हालात इतने अच्छे नहीं थे मक्का के, कलमा पढ़ने वालों के लिए बड़ा मुश्किल था मक्का में रहना। मक्का के लोग मारते थे, उन्हें सताते थे, टॉर्चर करते थे, हानि पहुंचाते थे, जानी नुकसान, माली नुकसान। मक्का में रहना बड़ा दुश्वार था, लोगों बड़ा दुश्वार था। आपको पता नहीं है, बिलाल को ऐसे कोड़े मारे गए कि बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ दी गई थी, अंदर से सफेद चर्बी नजर आती थी। बड़ा मुश्किल था। बिलाल के गले में रस्सी डाल के उबाश लड़कों के हाथों में दे दिया था, बिलाल को
गलियों में खचेड़ते फिरते थे, बड़ा मुश्किल था। उम्मे सलमा रोई, चचाजाद भाई से बोली, शोहर की बड़ी याद आती है, सालों साल हो गया शोहर को गए हुए। ये बच्चा जब होशियार होकर बाप का नाम पूछेगा तो क्या बताऊंगी, जब मुझसे ये बच्चा बड़े होकर पूछेगा ओ माँ मेरा बाप कहाँ है तो क्या बताऊंगी। भाई को तरस आया, कहने लगी ओ बहन, कहने लगा ओ बहन, ये मक्का के जालिम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन जब रात में सब सो जाए ना तो अपने बेटे को लेकर मक्का से निकल के मदीना चला जाना, और वहां पर तुझे तेरे शौहर से भी मुलाकात होगी, और सबसे बढ़ के बात यह है मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होगा। जब नबी का दीदार हो तो यार इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई बोलो है, अल्लाह करे कि तुम्हें भी ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। और अगर जिसे नबी को ख्वाब में दीदार हो जाता ना तो वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में मुस्तफा का ही दीदार होता है, हकीकत में ही मुस्तफा का दीदार होता है। रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। उम्मे सलमा ने बेटे के लिए आधी रात आई, मक्का के लोग सो रहे थे, आधी रात आई और उम्मे सलमा ने निकलना शुरू कर दिया। जलसे में आने वालों जरा कान लगा के सुनना, जब लोग हिजरत कर करके मदीना जा रहे थे तो मक्का के लोगों ने की मीटिंग की थी कि मदीना कुछ लोग यहाँ से रातों रात जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ लोग पहरे पे लगा दिए थे। वो मक्का के अतराफ में घूम फिर के देखते रहते थे कोई छुपा छोरी से चोरी से छिप के मक्का से मदीना तो नहीं जा रहा है। समझ रहे, ये कुछ लोग ड्यूटी पे मामूर थे, अतराफ मक्का में घूम फिर के देखते रहते थे। उम्मे सलमा जब अपने बेटे को लेकर निकली, उम्मे सलमा को पकड़ लिया गया, ये कौन है, ये तो उम्मे सलमा है, कहाँ जा रही हो, कहाँ मदीना जा रही है। रोक लिया गया, खानदान के लोगों को बुलाया गया, उसके कुनबे कबीले के लोगों को बुलाया गया। देखो देखो ये उम्मे सलमा मदीना जा रही है, साथ में अपने छोटे से बेटे को भी लेकर के जा रही है। लोगों ने रोक लिया, मक्का के लोगों ने उसका रास्ता काट लिया। पकड़ने के बाद कहा उम्मे सलमा मदीना नहीं जा सकती। कहा क्यों, मेरा ये राइट है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मैं अपने शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ। ये कौन सा जुल्म सितम है कि बीवी को शौहर से दूर कर दिया गया है, बेटे को बाप से दूर कर दिया गया है, अपने को अपने से दूर कर दिया गया है, करीबी को करीबी से दूर कर दिया गया है, खून को खून से दूर कर दिया गया है। ये मक्का की जुल्म बर्बरियत थी कि बीवी को बेटे से दूर किया जा रहा है, बीवी को शौहर से दूर किया जा रहा है, बेटे को बाप से दूर किया जा रहा है। ये सितम नहीं तो क्या है। लोग कहते हैं इस्लाम कट्टरवाद फैलाता है, इससे बड़ा कट्टरवाद क्या होगा। सगा बाप बेटे से दूर है, बीवी शौहर से दूर है, खून खून से दूर है, अपना अपने से दूर है, इससे बड़ा दहशतगर्दी क्या होगी। ये मदीने वाले मुस्तफा है कि जिन्होंने अपने तो अपने, जिन्होंने गैरों को भी गले से लगा के अपना बनाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, जिन्होंने गैरों को भी गले से लगाया है। कितनी बड़ी दहशतगर्दी थी मक्का के अंदर उस वक्त कि अपने को अपनों से जुदा किया जा रहा है, बीवी को शौहर से जुदा किया जा रहा है, बाप को बेटे से जुदा किया जा रहा है। शायद इस जमाने ने वो तारीख नहीं पढ़ी, अगर वो तारीख पढ़ता तो इस्लाम को कट्टरवाद का नाम ना देता। इस्लामी वो मजहब है जिसने अपने तो अपने गैरों को भी गले लगाना सिखाया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें। उम्मे सलमा से कहा नहीं जाओगी, कहा मेरा राइट है, कहा नहीं हम नहीं देंगे ये राइट तुझे। रोने लगी उम्मे सलमा, उम्मे सलमा रोने लगी, ये तो जुल्म सितम है, बेटे को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, बीवी को शौहर से नहीं मिलने दिया जा रहा। तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की, तो जरा बोले सुभान अल्लाह। और इस्लाम ये है, हजरत उमर का जब दौर खिलाफत आया तो हजरत उमर ने यह ऐलान कर दिया था, जो मुसलमान फौज में भर्ती थे, सिपाही थे फौज में, तो जब वो जंगों पे जाते थे तो कभी कभी सालों साल गुजर जाता था उन्हें जंगों पर, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलते थे। हजरत उमर ने यह कानून बना दिया था, कोई भी शौहर अपनी बीवी बच्चों से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है, 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। 4 महीना हो जाए आकर के अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करे फिर जाए, ये इस्लाम है। और यहाँ रोका जा रहा है। उम्मे सलमा ने कहा मेरा राइट मुझे दिया जाए, मुझे मदीना ले जाने की इजाजत दे, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ, अपने शौहर के दामन में इस बच्चे को देना चाहती हूँ।
मुखालफत की नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ लोगों से जब ज्यादा मन्नत समाजत की उम्मे सलमा ने तो कुछ ने कहा जाने दो। तो बात ये तय पाई, तू तो जा सकती है मगर अपने इस बच्चे को लेकर के नहीं जा सकती जो दूध पीता बच्चा है। और जलसे में आने वालों, कौन माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। बच्चों का दूध छूट जाता है तब तो छोड़ देती है माँ, लेकिन वो भी चंद दिन के लिए छोड़ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के माँ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये दूध पीता बच्चा इसे छोड़ना होगा, इसलिए कि ये हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का बच्चा है। तुम्हें जाना है तो जाओ मगर इस बच्चे को छोड़ के जाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। उम्मे सलमा ने कहा अगर नबी की मोहब्बत में बच्चे का फिराक और बच्चे की जुदाई है तो मुझे ये भी मंजूर है। बच्चा रोक लो मगर अब मदीने से जाने से ना रोको मुझे, मदीने से जाने से ना रोको, बच्चा रोक लो। ओ लोगों, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा किया होगा, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने दूध पीते बच्चों को इस मक्का के जालिमों के हवाले किया होगा। उम्मे सलमा कहती है रात की तन्हाई थी, मेरा बच्चा था, मैंने वो भी दे दिया। और मैंने देखे कहा मदीने वाले आका मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना, मैंने आपकी मोहब्बत के खातिर इस सलाम के रास्ते में मैंने अपने दूध पीते बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर लिया है। आका अब बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त है मगर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। यही तो इश्क है यार, यही तो इश्क है। गुलाम को कभी मदीने वाले मुस्तफा से जुदा नहीं करता है। ये वक्ती तौर से दूरियां हैं। ए जलसा सुनने वालों, ये वक्ती दूरियां जरूर है लेकिन मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे दिलों से करीब है। हमारा नबी तुमसे दूर नहीं, अगर मोहब्बत करते हो तो अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। जानों से ज्यादा, काय से ज्यादा, जानों से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अब एक बात बताऊं मैं यहाँ पर, थोड़ी सी जरा जहन हाजिर करो। उठा पजामा कहता है नबी को यहाँ से नहीं पुकार सकते, वो मदीना में, तुम यहाँ इंडिया में हो, नहीं पुकार सकते। या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, फतवा है उनका। ओ बेवकूफ, तू कहता है कि नबी मदीना में है और अल्लाह कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। अब इस मुल्ला की मानू क्या अल्लाह की मानू? यार जरा बोलो भाई, मुल्ला की मानोगे क्या अल्लाह की? तो अल्लाह कह रहा है जानों से ज्यादा करीब है। और जान कहाँ है? इंसान की एक शहे रग है और उस शहे रग के अंदर जान है। अल्लाह फरमाता मेरा नबी तो उससे भी ज्यादा करीब है। हाय 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 हाय, यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन एक चीज और है, अन्नबिय्यु के बाद में बिल मोमिनीन फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है, बेईमानों की जान से ज्यादा करीब नहीं है। जिसके अंदर ईमान है अल्लाह ने फरमाया उसी की जान से करीब है मेरा नबी। नास नहीं कहा। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि मेरा नबी लोगों की जानों से ज्यादा करीब है, तो लोगों में तो सब आते, लोगों में बदअकीदा भी आ जाते, बुरे अकीदे वाले भी आ जाते, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिसके पास ईमान है उसकी जान से ज्यादा करीब है। अब बदअकीदा कहता है नबी मदीना में है, तो कहना तेरी बात सही है, इसलिए कि तुझसे करीब नहीं है तो तुझे मदीना में नजर आते हैं। हम ईमान वाले हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है, तो हमें 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 हर जगह नबी नजर आते हैं। सुभान अल्लाह।
जहां ईमान वाला है वहां उसके नबी का जलवा। आए हाय, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर कोई बदअकीदा कहे या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि ना कहो, इसलिए कि वो मदीना में है, तो कहना तेरे लिए मदीने में है और हमारे लिए यहीं पर है। तभी तो बरेली के आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। भाई उसके लिए दूर होंगे, हमारे लिए तो दूर नहीं है ना, हमारे लिए करीब है, तो भाई हम तो पुकारेंगे, हम तो बोलेंगे, जब करीब है तो क्या हो ना, सुभान अल्लाह। एक पॉइंट की बात और बताऊं मैं आपको, इजाजत है? रेंज आ रही है? अच्छा तो सुने, मरने के बाद दफन कहाँ होगा तुम्हारा? यही होगा लगभग, बाकी तो जहां अल्लाह चाहेगा वहां होगा, लेकिन लगभग अंदाजा यही है कि यही होगा। और भाई 98% तो ऐसा होता ही है कि यहाँ का आदमी यही मरता और यहीं दफन हो जाता है। 1-2% ऐसा होता सऊदी गया, दुबई गया, वहां इंतकाल कर गया, वहीं दफन हो गया। अब बहरहाल जहां भी दफन हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूं, सबका दफन तो मदीने में नहीं होता ना, है ना। मुश्किल से वो चंद लोग हैं खुश नसीब जिनका दफन मदीना में होता, बाकी तो पूरी दुनिया वालों का दुनिया में ही दफन होता कि नहीं होता? अच्छा, इस जगह का नाम क्या है भाई? दरिया, दरियापुर नई बस्ती। तो दरियापुर नई बस्ती में मरा और यहीं दफन हो गया, ठीक। अब बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है जब कब्र में जाएगा तो तुझसे 3 सवाल होगा। कितना? आय हाय, मर जावा, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कहां आएगा बदअकीदत तेरे सामने? बुखारी की हदीस कह रही है 3 सवाल, और 7 जगह बुखारी की हदीस ये कह रही है बस एक ही सवाल होगा, और वो एक सवाल सिर्फ मुस्तफा के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? मुस्तफा के बारे में। बता रहा ये चाहता हूं, जब मुस्तफा के बारे में सवाल होगा तो लफ्ज हाजा इस्तेमाल किया जाएगा उस सवाल में। उलमा बैठते, हाजा का माना आता, अरबी का ये वर्ड है, इसका माना आता ये क्या चीज है? हादर रजुल, ये आदमी, ठीक, बिल्कुल जो सामने मौजूद है उसके लिए हाजा बोलेंगे, और जाली का बोलेंगे दूर वाले के लिए। समझ रहे हैं आप? हाजा का लफ्ज आएगा, नबी को कब्र में दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इनके बारे में, तो मुझे बदअकीदा ये बता, तू कहता नबी मदीना में है तो यहाँ पे मरेगा, तो यहाँ कब्र में फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में बता। उनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं। अगर ये अकीदा रखे वो सिर्फ मदीना में है तो जाली का बोला जाएगा, उनके बारे में बताओ जो मदीना में लेटे हैं। मगर फरिश्ते कहेंगे हाजा इनके बारे में बता जो यहाँ मौजूद है। यार जरा जोर से बोलते ना, बता जो यहाँ मौजूद है। कब्र में, अमेरिका में मरा वहां मौजूद है, इंडिया में मरा वहां मौजूद है, जापान में मरा वहां मौजूद है, यूनान में मरा वहां मौजूद है, पाकिस्तान में मरा वहां मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मरा वहां मौजूद है, इंडोनेशिया में मरा वहां मौजूद है। अरे तेरी आंखें फूट गई तो मैं क्या करूं? दीदाए आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या है, नजर क्या देखे। जब देखने की बात आई तो एक बात और बता दूं मैं आपको, अबू जहल तो बगल और करवट में रहकर ना देख पाया, दीवाना और पागल ही कहता रहा पूरी जिंदगी। दीवाना कहता था, पागल कहता था मेरे नबी को, मजनून कहता था मेरे नबी को, देख ही ना पाया। देखने के लिए अबू बकर वाली आंख चाहिए। हाय हाय, सब नहीं देख पाते। अगर आज भी नहीं देख पा रहे हैं तो टेंशन ना लेना, अबू जहल तो पड़ोस में रह के ना देख पाया,
ये अगर यहाँ से नहीं देख पा रहा तो क्या बात है। फरिश्ता हादा कह के बोलेगा, ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रुफ़िअ लिया दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंज़ुरु कफ़्फ़ी हादी। मेरे नबी फरमाते हैं सारी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, उन सारी चीजों को इस तरीके से देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अब क्या रह गया, जैसे हाथ की हथेली को देख रहा, ऐसे देख रहा। तुम यहां जलसे में बैठे हो, नबी इसे भी देख रहे। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए मेरे भाई प्यारे, चक्कर में मत पड़ना इसके उसके। बहुत से हमारे नौजवान, अरे मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। कोई जाकिर नायक को सुन रहा है, समझ रहे हैं, कहता है ये बड़ी अच्छी बात बता रहा। तुझे क्या पता अच्छी बात बता रहा, तुझे अलहम शरीफ अच्छे से याद नहीं है, तुझे अच्छी बुरी का क्या पता। अपने उलमा से पूछा कर पहले कि हजरत इसकी तकरीर सुनूं कि नहीं सुनूं। खाली यूट्यूबर पे ना जा, समझ रहे हैं, यूट्यूब पे सुना और सुनने के बाद में फैन हो गया। अपने उलमा से पूछ के सुनने के काबिल है कि नहीं है। इन सुन्नी उलमा की बारगाह में जा, हजरत इसे सुनूं कि नहीं सुनूं, ये कह दे सुन तो सुन लेना, मना कर दे ना सुनना। बहुत सौ को देखता हूँ नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने और नंगे सर, मैंने देखा नमाज पढ़ने, वो हो गए अहले खबीस, नंगे सर पढ़ रहे। वो अहले खबीसों ने सिखा दिया नंगे सर नमाज पढ़ना। पता नहीं कौन सा फिरका लेकर के आए। तुमने भी देखा हो कहीं जाना, शहरों की मस्जिद में इधर उधर जाना, नंगे सर चल रही है। बताइए आप मुझे। अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था तेरा नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है। बोलो है कि नहीं है? उम्मे सलमा का बेटा रोक लिया गया, उम्मे सलमा को निकाला। उम्मे सलमा कहती है मैं तने तनहा मक्का से निकली, रात की तन्हाइयां थी, बेटे की जुदाइयां थी, मैं थी मेरा रब था। निकली उस वक्त न रास्ते थे, न मैप था, न सड़क थी, न उजाला था, न रोशनी, न सवारी में तन्हा अकेली। मैं एक जवान खातून थी, मुझे डर भी था कि कोई रास्ते में मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, कोई दरिंदा ना मिल जाए मुझे जानी नुकसान पहुंचा दे, कोई इंसानी सूरत में भेड़िया ना मिल जाए जो मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा दे। कह रही थी मैं जा रही थी मदीने की तरफ रुख करके, रात का आलम था, अल्लाह अल्लाह, मैं रास्तों से गुजर रही थी, मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उम्मे सलमा कहती है जब किसी के आने की आहट महसूस हुई मैं डर गई, घबरा गई। मैंने अपने आप को एक छोटी सी झाड़ी में छिपा के बिठा दिया, मैं बैठ गई, आने वाले को देखती रही। आने वाला मेरे करीब से करीब तक आता रहा, मैं झाड़ी में छिपी छिपी बैठती रही। आने वाला वो झाड़ी के करीब आकर रुक गया कि जिसकी ओट में छिपी कर बैठी थी, जिसकी आड़ में मैं अपने आप को छिपाए बैठी थी। उम्मे सलमा कहती है उधर तो बेटे का गम था, उधर मुझे खौफ था रास्ते का, इधर आने वाला मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। मेरे पास तीन तीन खौफ थे। कहने लगी मेरी धड़कनें दिल की तेज हो गई, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे पसीना आ गया खौफ की वजह से। लोगों कभी कभी खौफ की वजह से पसीना आ जाता है माथे पर। कहने लगी मुझे पसीना आ गया, मैं घबरा रही थी, या अल्लाह उधर बेटे का हाल क्या होगा, जब उसे मेरी दूध की जरूरत होगी तो तड़प रहा होगा, उसको कौन दूध पिला रहा होगा, अल्लाह अल्लाह। उधर फिर रास्ते की कठिनाइयां मेरे सामने थी, रास्ते की दुश्वारियां मेरे सामने थी। मौला मैं कैसे रास्ता तय करूंगी, अकेली हूं, तन्हा हूं, मौला मेरे पास कोई सवारी नहीं है। ऊपर से एक मर्द आकर के उस झाड़ी के करीब खड़ा हो गया था। अब मुझे इज्जत का खतरा भी लायक होने लगा था, अब मेरी इज्जत का खतरा भी मेरे सर पे मंडरा रहा था। ए मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत की हिफाजत करना, ए मेरे मौला आज तो उम्मे सलमा की इज्जत की हिफाजत करना। ए मेरे मौला यहाँ औरतों को खिलौने से बढ़कर नहीं समझा जाता, खिलौने से भी बदतर समझा जाता है। यहाँ औरतों की इज्जत को लूट कर कुचल के ऐसे फेंक दिया जाता है जैसा बच्चा किसी खिलौने को खेल करके फेंक देता है। ए मेरे पाक परवरदिगार तू इज्जत की हिफाजत करना। और लोगों कान खोल के सुनो, रब को पुकार रही है, और जिसने रब को पुकारा है रब ने कभी मायूस नहीं होने दिया है। जिसने रब को पुकारा है हर हाल में रब ने
मदद की है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहने लगी मैं झाड़ी में छिपी थी, आने वाले ने आवाज दिया ओ खातून मैं तुम्हें जानता नहीं हूं तुम कौन हो, मगर पता है डर की वजह से झाड़ी में छिप कर बैठ गई हो। डरने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। उम्मे सलमा ने कहा तू आने वाले कौन है? आने वाले ने कहा मैं कोई दुनियादार नहीं, मोहम्मद का वफादार हूँ। जोर से बोलो यार। मैं कोई दुनियादार नहीं हूं बहन, डरने की जरूरत नहीं। मैं एक मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला हूं, मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, डरने की जरूरत नहीं है। लोगों पहले गैर मुस्लिम जब तिजारतों पे जाती थी, ये मेरा जुमला सुनना शायद तुम्हें यकीन ना आए मगर सुन लो, जब गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था जब अपना घर छोड़ के जाते थे, उनके घरों में जब जवान बेटियां होती थी तो किसी मुसलमान पड़ोसी से कहते थे हम अपनी बेटी की इज्जत की जिम्मेदार तुझे बना के जा रहे हैं। और ये मुसलमान जान तो दे दिया करता था मगर पड़ोसी की बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने दिया करता था। आज हमारा माशरा है, आज हमारा हाल ये है कि मत पूछिए आज हमारे माशरे में हम कितने गिर गए हैं, हमारे बच्चों के हालात क्या है। हमारे यहाँ दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की, फ्रेंडशिप चल रही हैं लड़के लड़कियों की, मोबाइलों पर फेसबुक पे दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की, व्हाट्सएप पे ग्रुप में दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की। ओ जलसे में आने वालों अपने बच्चों पे खास ख्याल रखो, तेरा बच्चा किससे बात करता है, कहा जाता है, इसलिए कि बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उसकी किफायत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है। ओ लोगों अपने बच्चों को जब होशियार हो तो नादान ना समझो, उनकी एक एक हरकत पे नजर रखो। बच्चे रातों रात पूरी रात पबजी खेल रहे, बाप को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं, पूरी रात मोबाइल पे लगा हुआ मेरा बच्चा। तुझे पता नहीं है टाइम जाया कर रहा है, तुझे पता नहीं है बच्चे का वक्त अगर तू पढ़ाई में लगाता तो तेरा बच्चा कामयाब हो जाता। अपने बच्चों को नमाजों से गाफिल ना होने दो, 5 वक्त नमाजी बनाओ अपने बच्चों को। तेरा बच्चा अगर 5 वक्त नमाजी हो गया ना तो तू मर जाएगा, तू कब्र में होगा। कम से कम अगर तेरी कब्र पे भी ना जा सकेगा तो हर नमाज के बाद तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा? और अपने बच्चे को पपीजी खिलाना सिखा जाओगे तो मुझे ये तो बताओ मुसलमानों, क्या पपीजी खेल के बख्शिश की दुआ करेगा? अरे इन्हें नमाजी बना जाओ, डांटो। छोटे बच्चों को कार्टून भी ना देखने दिया करो यूट्यूब पर, छोटे बच्चों को मोबाइल में गेम ना खेलने दिया करो, इनकी आदतें बनती है। छोटे बच्चों को नमाज़ें याद कराओ, नबी का दरूद याद कराओ, कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ। हमारा छोटा बच्चा है पबजी खेल रहा, गेम खेल रहा, बड़ा हुआ तो माँ बाप को गालियां बकरा, इसलिए कि जैसा सीखा वैसे ही तो करेगा। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ, वालिदैन को लफ्ज उफ तक ना कहो, कुरान मना कर रहा। इन्हें ना सताओ, कुरान मना कर रहा। इन्हें तकलीफ ना दो, कुरान मना कर रहा। और हमारे बच्चे गालियां दे रहे हैं, वजह क्या है? जब ये छोटा था तो हमने इसे इस्लाम नहीं सिखाया बल्कि इसे पबजी सिखा दिया, गेम सिखा दिया, कार्टून सिखा दिया, तो जैसा सीखा था वैसा कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वरना गरीबी अमीरी खुदा के हाथ है। ऐसा नहीं है कि अमीरी में इस्लाम और मुसलमान मजबूत होते हैं, गरीब गुर्बत में नहीं होते, नहीं। ईमान गरीबी में भी मजबूत हो सकता है अगर तेरे दिल में जज्बा ईमानी है तो। और ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बत ही थी मेरे भाई, उनके घरों में अमीरियां नहीं थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बतें थी। एक सहाबी का तो हाल ये था कि नमाज पढ़ते सुबह को, फजर की नमाज पढ़ के दुआ ही नहीं मांगते चले जाते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दुआ नहीं करते चले जाते।
एक दिन मेरे नबी की बारगाह में किसी ने शिकायत कर दी, आका आपका फला गुलाम दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे नबी ने बुला लिया और फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, जरा ये तो बताओ, दुआ तो इबादतों का मगज़ है, तुम दुआ क्यों नहीं करते? नमाज फजर पढ़ के फौरन चले जाते हो, जबकि फजर के बाद की गई दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, और जो दुआ मेरे साथ की जाए वो तो 100% कबूल होती है। और मेरे गुलाम तुम दुआ क्यों नहीं करते? और जलसे में आने वालों सहाबी रसूल रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम रोता क्यों है? अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम सहाबी ये तो बता, तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मदीना में और कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआएं करते हैं। तेरे घर में कोई निराले बच्चे नहीं है जो तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया, और भी बहुत से ऐसे नमाजी हैं मदीना के अंदर जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन फिर भी नमाज के बाद वो दुआ में शामिल होते हैं। अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, जरा तवज्जो से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, बात इतनी सी है आका, मेरा जो पड़ोसी यहूदी है उसके आंगन में खजूर का पेड़ है और उसकी शाखें कुछ मेरे आंगन में झुकी हुई है। आका रात में पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ। आका कहीं मेरे बच्चे उठकर उस यहूदी का गिरा हुआ खजूर उठा के मुंह में न दे ले। मुसलमानों, ये इस्लाम है, हराम का एक खजूर भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। और आज मेरा मुसलमान है दलालियां कर रहा है, आज मेरा मुसलमान है सट्टे खेल रहा है, सट्टे चल रहे हैं, सट्टे, जुआ खेल रहा, जुआ, कमीशन ले रहा, कमीशन, दलालियों पे लगा, दलालियों पे। हद ये है, अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज को भेज रहा तो उस पर भी डॉक्टर से दलाली खा रहा। सही बता रहे हैं? खून चेक करने वाली लैब पे दलाली, पेशाब चेक करने वाली लैब पे दलाली, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां, कितने गिरोगे यार। मेरे नबी ने पेट से पत्थर भी तो बांधे। कभी समझ में आया कि नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? किसी के आया समझ में? जितने समझ में बैठे कोई बता सकता है कि पेट से पत्थर क्यों बांधे? आप कहोगे भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना ना। जगाओ जरा इस नौजवान को, जगाओ जगाओ दो, बेटा जागो, बहुत सो लिए आप, और ज्यादा सोगे ना तो जमाना तुम्हें सुला देगा। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? तुम कहोगे भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए अल्लाह मन्नु सलवा भेज सकता है जन्नत से, जब कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए जन्नती खाना भेज सकता है, तो क्या मेरे नबी के लिए जन्नती खाना नहीं भेज सकता था? जरा बोलिए यार, जरा बोलिए। अरे भाइयों, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जन्नती खाने की बात करें, नबी इशारा करें तो जन्नत ही आ जाए, लेकिन फिर भी पेट से पत्थर नबी बांध रहे हैं, तो भूख का तो मामला ही नहीं है। अगर भूख लगती तो खाना जन्नत से मंगा लेते, मगर मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के यूं बताया, सुन्नी मुसलमानों, कि अगर खाना मिल जाए हलाल का तो खा लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। और अगर खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। कभी तुमने बांधा पेट से पत्थर किसी ने भूख की वजह से पूरे जलसे में? पत्थर तो दूर की बात, पत्थरिया भी ना बांधी होगी। जरा सा कम मिले तो शिकवे करने लगते हैं, अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें, या अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें। उन सहाबा से तो पूछो जो एक एक हफ्ते के फाके करते थे और हमेशा कहते थे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और नबी का उम्मत बनाया।
लोगों अगर ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, अगर पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए तो बांध लेना, लेकिन हराम का लुक्मा ना खाना और अपने बच्चों को हराम का लुक्मा कभी न खिलाना ना। अर्ज की आका अपने बच्चों को हराम खाने से बचाता हूँ या रसूल अल्लाह। अगर दुआ करने लग गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर उठ गए तो आंगन में पड़ा हुआ खजूर उठा के खा जाएंगे। या रसूल अल्लाह उस हराम से बचाता हूँ। अब बताएं मैं दुआएं किया करूँ या अपने बच्चों को हराम से बचाया करूँ? मेरे नबी ने सीने से लगाया, फरमाया मेरे सहाबी अगर हराम खिला के दुआ करेगा तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं होगी। हराम खा खा के दुआ करोगे तो क्या दुआ कबूल होगी? हराम का बटोर के हज करोगे तो क्या हज कबूल होगा? पड़ोसी की मैंड काट लिया, भाई का पैसा मार लिया, रिश्तेदार के कर्जा नहीं दे रहा है, गरीबों को सता गया, उम्रे पे उम्रा कर रहा, हज पे हज कर रहा है, किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों की आदत है सालों साल उम्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह तूने तुम्हारे नसीब में लिखा, लेकिन ये देख ले किसी का रुपया तो नहीं मारा तूने, किसी का हक तो नहीं मारा। कारोबार कर रहा हराम तरीके से और दिखाने के लिए लोगों को उम्रा कर रहा हर साल। अरे भाई ये कौन सी बात है? हराम तरीके से कारोबार करके हराम पैसा कमा के तू उम्रा कर रहा, किस काम का तेरा उम्रा? जायज तरीके से कमाता, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा था तो एक उम्रा था, एक ही कर लेता, वही अल्लाह कबूल कर लेगा, काफी है। किसी पड़ोसी का तू हक मार रहा और हर साल तू हज कर रहा। हज जिंदगी में एक साल फर्ज है, बस एक साल कर लिया फरीजा अदा हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने सआदत दी है और मौका मिला तो चला जा, कोई बात नहीं, वो नफली हज हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर किसी का सिक्का मारा है तो खुदा की कसम सो हज भी करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, वो सिक्का तुझे मैदान महशर में बदला देना पड़ेगा। बड़ा सख्त मसला है। किसी का हराम का लिया है तो वापस करो, किसी का कर्जा है तो वापस करो, किसी का मार लिया है तो वापस करो, इसलिए कि जब तक क्या किसी का कर्जा है ये हुकूकुल इबाद है, जब तक बख्शिश नहीं हो सकती। सहाबी रसूल करने लगे, आका बच्चों को हराम से बताता हूँ, बताइए दुआ मांगा करूं या हराम से बचाया करूं? मुस्तफा ने फरमाया दुआ ना मांग, बच्चों को हराम से बचा। अगर हराम खिला कर दुआ भी मांगा तो किस काम की? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? अर्ज करने लगा, आका जब पूछ ही लिया है तो या रसूल अल्लाह आप तो हर समस्या का समाधान करते हैं, मेरे आका मेरी इस समस्या को भी दूर कर दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे या रसूल अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुआ भी मांगा करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को हराम से भी बचा लिया करूँ। आका करम कर दे या रसूल अल्लाह, निगाहे करम कर दे, हराम से भी बचा ले, दुआ भी मांगने के काबिल कर दे। दोनों काम, सहाबी थे, इनका अकीदा, नबी ने इशारा कर दिया तो दोनों काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। वहाबी होता तो सोचता नहीं नबी से मांगना शिर्क है, ये सहाबी आका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। नबी ने फरमाया जब मेरी बारगाह में आए हो तो तेरी समस्या का समाधान करके रहेंगे। कहने लगे जिसका खजूर है उसको बुला के ला, जिसका पेड़ है उसे बुला के ला, आज पेड़ खरीद के तेरे नाम ही कर देंगे, आज पेड़ खरीदेंगे तेरे नाम ही कर देंगे, चाहो तो खाया करना, चाहो तो बेचा करना। अब तो बड़ी खुशी की बात है यार, खजूर का पेड़ ही मिल गया। नबी ने बुलाया, बुला के फरमाया उस यहूदी को क्या तुम खजूर का पेड़ बेचते हो? कहा मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया। नबी ने फरमाया देख ले मुंह मांगी कीमत दूंगा, आज जो मुंह से बोलोगे वो कीमत दी जाएगी। जब बात मुंह मांगी की आई तो मुंह में पानी आ गया। यार मैं आपसे कहने लगूं तुम मुझसे को मौलाना ये चादर बेचो, मैं कहूं नहीं बेचता, मेरी पसंदीदा है, तुम को मौलाना मुंह मांगी दूंगा कीमत, तो मैं सोचूंगा यार अगर इससे 2 गुना पैसा ले लूं तो एक के बदले 2 चादर खरीद लूंगा।
बोलो बात है क्या नहीं है? दाम मुनासिब मिल रहा तो ना बेचने वाली चीज भी बेच दी जाती है। कहने लगा बात अगर मुंह मांगी की है तो फिर बेचता हूं। नबी ने कहा फिर मांग ले। इसने मुंह भर के मांग लिया, नबी ने दे दिया। और देख के पेड़ में अपने नबी ने पेड़ ले लिया और लेके अपने उस सहाबी से फरमाया जा, मैंने आज के बाद तुझे पेड़ का मालिक बना दिया है। चाहो तो खजूर खाया करना, चाहो तो खजूर बेचा करना, चाहो तो गिरी गिरी खाया करना, चाहो तो टपकी टपकी खाया करना, चाहो तो वो खाया करना जो चूक के गिर जाती है, चाहो तो तोड़ के खाया करना। मैंने तुझे मालिक बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल बड़ा खुश है, चेहरों पे मुस्कुराहटों के फूल खिल रहे हैं। आका करम कर दिया है या रसूल अल्लाह, अब तो झोली भर गई है। ये लोगों जरा गौर करो, घर आ गए। बच्चों से कहा जब जी चाहे गिरी हुई खा लिया करना, जब जी चाहे तोड़ के खा लिया करना। बच्चों ने कहा आज से पहले तो एक भी नहीं खाने देता था, आज से पहले तो गिरी हुई खजूर को बीनता था, बीनने के बाद में अपने कुर्ते के दामन में जमा करता था और जमा करने के बाद में पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता था और दस्तक देने के बाद में पड़ोसी को दे दिया करता था। ओ बाप, आज क्या हो गया है कि आज कह रहा है चाहे तोड़ के खाना, आज कह रहा चाहे गिरा हुआ खाना। ओ बाप, आज क्या हो गया? सहाबी ने मुस्कुरा के कहा है मेरे नबी ने करम जो कर दिया है। ओ मेरे बच्चों, ये पेड़ खरीद के मदीने वाले ने मेरे नाम कर दिया है। आज मैं इस पेड़ का मालिक बन गया हूँ। अब चाहो जैसे खाना। अब मैं मस्जिद से दुआ करके आया करूंगा, अब तो अल्लाह अल्लाह करके आया करूंगा। ओ लोगों जरा गौर करना, गौर करना। दिन गुजरते चले गए, बच्चे खजूर खाते चले गए, बच्चे फलते फूलते चले गए। ओ लोगों, ये बड़ी अच्छी नस्ल का दरख्त था, ये पहले से ही फल देता था, लेकिन जिस दिन से इसे मुस्तफा ने खरीदा, इसके फलों में और 4 चांद लग गए। अब तो मौसम के भी फल देता है, मौसम नहीं है तब भी फल देता है। पूरे मदीना में इस दरख्त की शोहरत हो गई कि वो फल ऐसा देता है कि ऐसा किसी बाग का दरख्त नहीं देता। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो दरख्त भी लाजवाब है। अब तो इतना फल दे रहा, इतना फल दे रहा कि खाए से नहीं खाया जा रहा, बांटे से नहीं बांटा जा रहा। उस यहूदी को लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया। तूने कहां लुट गया, इतनी कम कीमत में दरख्त बेच दिया। बात समझ में आ रही है? इतनी कम कीमत में दरख्त दे दिया। यहूदी था, ईमान तो था ही नहीं। ईमान होता तो कहता भाई ईमान वाले की तो जुबान होती है, मोमिन ने जो कह दिया वो कह दिया। यहूदी था, कहने लगा जब ये बात है तो जबान फेरने में क्या जाता। बेईमानी कर लेते है तो मेरे ही आंगन में, दरख्ती तो खरीद लिया, आंगन में तो मेरे ही है, अभी कर लेता हूं बेईमानी। बस बात पलट गया, कहने लगा भाई दरख्त मेरे ही आंगन में है। बात फेरा, जबान फेरा, सहाबी फिर टेंशन में, फिर परेशान दौड़े दौड़े नबी की बार गमाया का परेशानी तो फिर बढ़ गई। नबी ने फरमाया अब क्या हो गया? अर्ज किया आका बात इतनी सी है कि वो अब दरख्त की बेईमानी करने लगा। आका वो पलटी मार रहा है, जबान बदल रहा है, इसलिए कि दरख्त उसी के आंगन में, नियत खराब हो गई। नबी ने फरमाया वो जबान बदलना बदलने दे, नबी जबान नहीं बदलता, मैंने जो कह दिया है वही है, मैंने दरख्त तेरे नाम कर दिया, तेरा ही है। अर्ज की आका लेकिन उसके आंगन में है। नबी ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उसके आंगन की वजह से बेईमानी करने लग गया। मुस्तफा ने फरमाया आज तेरा ये झगड़ा आंगन वाला भी खत्म कर दूंगा। जा दरख्त के करीब जाना और करीब जाके उस दरख्त से कह देना तुझे मोहम्मद अरबी का पैगाम है, इसके आंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। कह देना आज ये झगड़ा भी खत्म कर देता हूं, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ, आज तेरा ये झगड़ा भी खत्म कर दे। और ये सहाबी था, इसका अकीदा भी टनाटन था, इसे पता था नबी का हुक्म सुनाऊंगा तो ये आ जाएगा। कच्चे अकीदे वाला होता तो कहता या रसूलुल्लाह के पेड़ भी सुनते हैं, या रसूलुल्लाह के पेड़ भी चलते हैं,
वो शक करता, पूछता, मगर ये तो टनाटन वाला था। इसे पता था मैं कहूंगा जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं तो ये पेड़ भी नबी की बात को सुन सकता है। हाय हाय हाय, ऐसे पता था। आया और आने के बाद तने के करीब आके इस तरीके से बात करने लगा जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, किसी के कान में जैसे कोई बात करता है। और आके इस पेड़ के तने से आके कह दिया, ओ पेड़, तुझे मेरे नबी का हुक्म है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया। इतना कहना था, पेड़ ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। पेड़ जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को जमीन से उखाड़ता हुआ इस यहूदी के आंगन से चल के इस सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। यहूदी के आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके लगा। जैसे ही लगा था, जैसे ही लगा था, सिहाबी की जबान पे था, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। ये कह रहा था, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और बरेली से आवाज आ रही थी, बरेली के आका आला हजरत कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। आला हजरत ने इस 14वीं सदी में आकर के उसकी तर्जमानी करके कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अच्छा लग रहा भाई क्या नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सफेद कुर्ते वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। एक लाल कुर्ते वाले भी उड़ गए, एक नीले वाले और उड़ जाओ, पूरा इंडिया का झंडा बन जाएगा। हाँ, 3 रंग होते हैं ना झंडे में, तीनों बन जाएंगे। और फिर इन तीनों को कहीं लगा दियो एक तरफ कि ये वो है जो जलसे से उठ के गए थे। मैंने पहले कहा कि आप नबी की नौकरी करने आए हो, आयो कि नहीं आयो? और नौकर को उसकी नौकरी का बदला जब मिलता है, या तो महीने पे कर रहा हो तो महीने के बाद मिलता है, पर डे कर रहा हो तो जब शाम होती है तब मिलता है। ऐसी होता कि नहीं होता? तो तुम भी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें भी इस नौकरी का बदला जलसे के बाद जब दुआ होगी तो तुम्हें इसका बदला मिलेगा। पहले चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। रक्षा वाले से, टेम्पू वाले से, 3 व्हीलर वाले से, कार वाले से आपको भी हमें जाना है मालदा, और रास्ते में छोड़ दे, पैसा दोगे नहीं दोगे भाई, मालदा का तय किया है, वहीं जाकर पैसा दूंगा। भाई जलसे में आयो, नबी की नौकरी करने आयो, लास्ट में जब दुआ होगी तो तुझे इनाम मिलेगा। और हो सकता है इनाम में तुझे फिर मदीने वाला जन्नत भी अलर्ट कर दे। तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था, उम्मे सलमा ने कहा, कौन कहा मैं नबी का गुलाम? वहीं आ जाइए, याद है? उम्मे सलमा कहती है, मैं खड़ी हो गई झाड़ी से, जैसे मैं खड़ी हुई उस नबी के गुलाम ने अपनी निगाहें झुका ली, मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली, उसकी नजर जमीन पे पड़ी थी। मुसलमानों, औरतों के लिए हुक्म है कि वो पर्दा करें, और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को झुका ले। देखो शिरीनी आ गई है, ये अलार्म है इस बात का कि तकरीर जल्दी खत्म करें और आपको जल्दी से शिरीनी दी जाएगी। हाँ, अब तो खुश हो जाओ, अब बैठ जाओ। शिरीनी आ गई, बहुत बढ़िया उम्दा किस्म की मिठाई है इसमें, पछताओगे। हाँ, अगर नहीं लेकर के गए तो। और तकरीर अब ज्यादा लंबी नहीं होगी, आप समझ लीजिए, आप बस आप सुनते रहिए। उम्मे सलमा कहती है, निगाहें झुका ली, मेरा नौजवान है बाजारों में निगाहें दो चार करता है। आज मेलों में औरतें वही मर्द हैं, शादियों में औरतें वही मर्द हैं,
मर्दों की निगाहें औरतों पर हैं और औरतें बेपर्दा हैं। सितम है कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिया औरतें पर्दे में रहें और मर्दों के लिए हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को झुका कर रखें। मेरे निगाहों को झुका कर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वयहफज़ना फुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और मर्दों के लिए हुक्म ये नहीं है कि तू देखता रहे, तू खूब निगाहें दो चार करता रहे ना, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपनी निगाह को झुका करे। तुम्हारे लिए भी हुक्म है। अगर ये बेपर्दा घूम नहीं है तो घूमने दो, तू अपनी निगाह कमाली के अपनी निगाह को झुका ले। लेकिन आज इसके बरक्स होता है। आज तो मज़ारों पर भी मेले लग रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि औरतें वही हैं, मर्द वही हैं, एक दूसरे को खूब देख रहे हैं, आंखें दो चार हो रही हैं। हराम है। अरे भाइयों, बेटियों को चाहिए कि वो पर्दा में रहें, बेटों को चाहिए कि अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखें। या दो ना सुभान अल्लाह। अब तुम कहोगे मौलाना निगाह मानती नहीं, तो निगाह के मानने का तरीका भी बताओ। आप सही तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो सच्चा नमाजी होता है, अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। पढ़ के देखें एक बार नमाज, ये वाली नहीं डग्गा मारी वाली कि नमाज पढ़ ला और जहन है बाजार में, मंझेली में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है ना? हाँ, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, जाके कराऊंगा, तब नहीं, तब नमाज नहीं रोकेगी। नमाज पढ़ो तो नमाज में हो, दिल भी नमाज में, दिमाग भी नमाज में, तू भी नमाज, नमाज याद भी हो, कपड़ा भी साफ हो, मन भी साफ हो। और उसके बाद नमाज पढ़ के देखना, फिर देखना तुझे नमाज में कितना मजा आएगा। तेरी नमाज तुझे बेहयाई से रोकेगी, बुरी बातों से रोकेगी, और ऐसा रोकेगी हर बुरा काम तुझे बुरा लगने लग जाएगा। और मेरे भाइयों, आज जो ये हो रहा है, तुम देख रहे हो ना देख रहे हो, दोस्तियां चल रही हैं कहीं पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे। ओ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो किसी मियाँ से तावीज लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज 5 टाइम की नमाज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे दिल को पाक और साफ कर दे। देख तू नमाज, मगर नमाज हमारे घर में ना हमारी बेटी पढ़ रही है ना हमारा बेटा पढ़ रहा। घर खाली है नमाजों से, औरतें नहीं पढ़ रही, मस्जिदें खाली है, मेरा नौजवान नहीं पढ़ रहा। और मेरे भाइयों, नमाज की आदत डाल, और दूसरे दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल। दरूद शरीफ पढ़ने से जबान से बाहियात नहीं निकलता, नमाज पढ़ने से अल्लाह तेरे दिलो दिमाग की हिफाजत कर लेता है। मैं तारीख के हवाले से तुझे बता रहा हूं, मदीना शरीफ में एक लड़की का पीछा करने लग गया एक लड़का। आजकल ये पीछे बहुत चल रहे हैं, और कुछ तो बेहया लड़की लड़के ऐसे हो गए, लड़कियां भी कह रही हैं हम शादी वहीं कराएंगे चाहे मर जाएं। कितनी बेहया है ये बेटी, और कितना बेहया है ये बेटा, जो अपने वालिदैन की आंखों में आंखें डाल के कहता चाहे मर जाएं लेकिन वही शादी कराएंगे। लोगों, ये बेहयाई ही तो है, कयामत की निशानी है। नबी ने फरमाया औरतें अपनी मुंह से मांगेंगी कि फला से शादी करें, बर अपनी मुंह से मांगेंगी लड़कियां, ये कयामत की निशानी है। और मांग रही हैं, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, धमकियां हैं, ऐसे नहीं तो भाग के करेंगे, और हो रही हैं। और हद ये है कि हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कितनी तो गैर मजहब वालों के साथ चली गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है लोगों, कंट्रोल करो इस पर। किसी को अगर अपने दीन में ला नहीं सकते तो किसी को अपने दीन से निकलने भी ना दो। 8 लाख मामले हैं इंडिया में जो कलमा पढ़ने वाली गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ, 8 लाख मामले। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अफसोस, सद अफसोस। ये जो दूर के आते हैं शादी करने के लिए, हमारे यूपी से भी कुछ लोग शायद आते होंगे। मैंने मेरे इलाके में पकड़ा एक औरत ऐसी दलाल थी, दलाल बिहार से बेचारी गरीब बच्चियों को ले जाती थी कि मैं इनके निकाह कराऊंगी, शादियां कराऊंगी, और वहां जाकर गैर मुस्लिम लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार में बेच देती।
जो वो बच्चियां यहाँ से चली जाती हैं, गरीब बच्चियां, उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं होते, वो क्या करें? कहीं ना कहीं बेचारी फिर वो कंप्रोमाइज करती हैं अपनी जिंदगियों के साथ। देखो, ये मत देख के मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा, हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बेटी है, हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बहन है। जहां तक हो सके उनकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। मदीना शरीफ में एक लड़का, एक मन चला लड़का, एक बच्ची का, एक लड़की का पीछा करने लग गया, उसका रास्ता तक था। एक दिन खड़ी होकर कहने लगी, ओ नौजवान, ये तो बता, जब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ तो रोजाना मेरा रास्ता क्यों थकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, दिल दे चुका हूँ, मोहब्बत कर चुका हूँ, इश्क हो गया है। और लोगों जरा गौर करो, आज कम से कम मैंने देखा, अगर देखने में ये आता कि ज्यादातर जिदे देखो ये बोली बोलता चला आ रहा, आज मेरे नौजवानों को इश्क की बोली बड़ी याद हो गई है। इश्क इश्क से पता नहीं है इश्क क्या चीज। अगर इश्क करना है तो सच्चा इश्क मदीने वाले से कर ले, सच्चा इश्क तू कुरान से कर ले, सच्चा इश्क अपने वालिदैन से कर ले, सच्चा इश्क किसी जो है वली से कर ले, तेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कौन से इश्कों में फंस गया? ये झूठे इश्क हैं, ये झूठी मोहब्बत है, तुझे तबाह बर्बाद करके रख देंगी ये मोहब्बतें। लड़की ने कहा, नौजवान के तेरा दिमाग खराब है, किसी रास्ता चलती लड़की का रास्ता तकेगा। कहने लगा, इश्क हो गया है, शादी करना चाहता हूँ। लड़की नेक थी, समझ गई, कुरान पढ़ने वाली थी, समझ गई। कहने लगी, वाकई शादी करोगे? कहने लगा, हाँ हाँ वाकई शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, फिर मेरी एक शर्त है, तुझे पूरा करना होगा। लड़का बोला, तेरी तमाम शर्तें मुझे मंजूर, मगर मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तुझसे शादी करने पे राजी हूँ। कहा, जल्दी बता तेरी शर्त क्या है? लड़की ने कहा, मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे 40 दिन तक बजमात नमाज पढ़ ले। 40 दिन उमर के पीछे पहली सफ में मस्जिद नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद आना, मैं तुझसे शादी करूं। गौर करना जलसे में आने वाले, उमर वो स्पेशलिस्ट है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते पे शैतान नहीं आता है? फिर उस उमर के पीछे जो नमाज पढ़ ले उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? बताइए मुझे। उसको पता चल गया कि इसके दिल का इलाज कराना है। कहने लगा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई मोती हीरा जवाहर पारा मांगेगी। मैं तो सोच रहा था मेरी वसात और मेरी कुदरत से ज्यादा मांगेगी। ये तो मेरी कुदरत में है। 40 दिन ही तो नमाज पढ़ना। हाँ हाँ 40 दिन पढ़ के आओ। कहने लगा, मंजूर। और आज मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जलसे में आने वाले, 40 दिन बाजमात मस्जिद नबवी तो छोड़िए, इस मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ लेना बाजमात, सही वजू और सही गुस्ल और तहारत के साथ। और नमाज याद होना चाहिए, शर्त ये भी है, याद भी हो। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे ना छोड़ेगी। नमाज तुझे ऐसा पकड़ लेगी कि जब तक मरेगा नहीं तुझे नमाज नहीं छोड़ेगी, और तुम मर भी जाएगा तब भी न छोड़ेगी। मरने से पहले मस्जिद में ले जा के पढ़वाएगी, और जब मर जाएगा तो मैदान मैशर में रब के पास ले जाके तुझे जन्नत दिलाएगी। जरा जोर से बोलो, छोड़ेगी नहीं, फिर नहीं छोड़ेगी। 40 दिन कहने लगी 40 दिन पढ़ने। कहने लगा, मंजूर है। 40 दिन के लिए मस्जिद नबवी में चला गया। वो लोगों वुजू करता, पहली सफ में खड़ा हो जाता, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता। इमाम उमर है, मुक्तदी ये नौजवान है, मस्जिद नबवी है जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। ओ जलसा में आने वालों, नमाज पढ़ पढ़ के 40 दिन मुकम्मल हो गए। अब ये मोमिन कामिल तो था ही, लोगों इसको अपना वादा याद था। लड़की ने 40 दिन का वादा करके
गई थी, उसी चौराहे पे आके 40वें दिन खड़ा हो गया। वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई है, लेकिन आज लड़की वही है, लड़का भी वही है, मगर हाव भाव ताव बदले हैं, अंदाज बदले है, लहजा बदला हुआ है, लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जलसे में आने वालों, लड़की का तो वही तरीका है, आई निगाहें झुका के खड़ी है, नकाब में है, पर्दे में है, हिजाब में है। लेकिन लड़का जो 40 दिन पहले था, वो निगाहें उठा के इस लड़की की तरफ देखता था, इस लड़की का नजारा करता था। लेकिन आज 40 दिन के बाद जब नमाज़ें पढ़ के आया है, तो आज लड़के का अंदाज बदला हुआ है, आज लड़के का लबो लहजा बदला हुआ है। लड़की क्या देख रही है कि लड़के की निगाहें जमीन पर पड़ी है, इसकी निगाह इसकी तरफ उठी नहीं है। अब ये लड़की को देखता ही नहीं है, जमीन पे निगाहें गाड़ कर खड़ा है। लड़की ने कहा, तुम वही हो जो 40 दिन पहले मेरा रास्ता तका करते थे? हाँ हाँ वही हूँ। कहने लगी, तो फिर मैं लड़की भी वही हूँ जो 40 दिन पहले मेरे पास हुस्न था, वही हुस्न आज मेरे पास है, वही जवानी आज मेरे पास है, वही नाम आज मेरे पास है, वही जुल्फे आज मेरे पास है, आज भी वही रानाइयां मेरे पास है, वही रंगो रोगन मेरे पास है। क्या बात है, तेरी नजर के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। पहले तेरी निगाह मेरे हुस्न पर पड़ती थी, अब तेरी निगाह जमीन पर पड़ी है, मुझे देखता क्यों नहीं? कहने लगा, क्या करूं, इन नजरों में किसी और के जलवे बस गए हैं। लड़की ने कहा, क्या किसी और लड़की को दिल दे बैठा है? कहने लगा, लड़की की क्या औकात है जो इस दिल को ले ले? अरे 40 दिन की नमाजों ने दुनियादारी को निकाल दिया है। अब अगर इस दिल में किसी का जलवा बसा है, तो मदीने वाले आमना के लाल का बसा है। अब किसी का जलवा नहीं है, अब तो बस उनका जलवा है, बस मदीने वाले का। हाय हाय, अब किसी के जलवे बसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की ने कहा, शादी ना करोगे? कहने लगा, क्या करें, अब तो मोहब्बतें भी किसी की नहीं, अब तो मोहब्बत भी उसी की बस गई। हाय हाय यार, जरा दौड़ से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बड़े दिल से मैं तकरीर बोल रहा हूँ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बोलिए। हाँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। और मुझे 3 मिनट बाकी है, जो मैंने 1 बजे तक करना था, और 2 मिनट बाकी है 1 बजने में। और तकरीर आप बहुत अच्छी सुन रहे हैं, तो क्यों ना 5 मिनट बढ़ा दिया जाए, है कि नहीं? ए लाल झंडी है, यार अब उठने की बात है, बैठ बैठ बैठ। नहीं भाई, भाई मुझे तकलीफ होती है, उठता है ना तो ऐसा लगता है कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सही बता रहे हैं भाई, रात के 1 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। 1-2 आदमी उठता है, हमारा मन बोझल हो जाता है, और उस 1-2 की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई शायद अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं भाई। इसलिए अब उठना नहीं है, जरा बैठ के सुनना, जम थम के सुनना है। ओ नौजवानों, कल जब वो नमाज पढ़ के दुनिया की हविश और दुनिया का हुस्न दिल से निकल सकता है, तो आज भी नमाज वही है। आज तू नमाज पढ़ के देख, तेरे दिल से भी दुनिया का लालच निकल जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही मस्जिद है ना, एक ही मस्जिद है इस गांव में, दुआएं। ये मस्जिद और बनना चाह रही है, चंदा उंदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ उसका हुआ है, लेकिन कम हुआ है, मुझे अंदाजा लग रहा है, बहुत हल्के बोल रहे हैं ये। अगर यहाँ तुमने इस मस्जिद को बना दिया ना, इसका चंदा दे करके, तो मालूम है अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हें उसका बदला देगा। और मुझे नहीं पता कौन अमीर है, किसकी जेब में 500 का नोट है, किसकी जेब में 100 का, मुझे नहीं पता ये, मगर अल्लाह को सब पता। अभी तबीयत खराब हो गई ना, तो 1000 रुपए यूं उठ जाते हैं, और कभी कभी तो 20,000 उठ जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होता। दो अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का सदका उतार के कि या अल्लाह मैं दे रहा हूं अपने बीवी बच्चों के नाम से, उनको बीमारी से दूर रखना। किसी के वालिदैन इंतकाल हो गए, दो या अल्लाह उन्हें कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता करना। जिसके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करना। कंजूसियां मत किया करो, अगर कोई रह गया देने से आप ला के दे देना, उसे उठने की इजाजत है, अगर कोई ला के देना चाहे तो यहाँ ला के दे सकता।
मदद करो, नाम लिखवाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। तुम सोचते हो कि नहीं देंगे बच जाएगा, बचेगा नहीं, चला जाएगा, कई गुना जाएगा। और जो अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च कर दिया तो अल्लाह फरमाता है तीसरे पारे में 700 गुना बढ़ा के अता करेगा। 700 गुना। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। देखो लाए मेरे भाई 500 रुपया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ले भाई ले, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अबुल कासिम, सुभान अल्लाह। यहाँ तो नाम सुन के भी जल्दी समझ में नहीं आता, मगर मैंने अंदाजे से अंदाजा लगा लिया। अबुल कासिम भाई की कोई जोड़ लगा दे। लाए 500 रुपए लाए कोई, और लिया 1000 रुपया, 500, 100 लिया, 200 लिया। मोदी जी ने नोट तो सब चला दिए, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, है ना? ले आओ ले आओ, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तकरीर पे फोकस करूंगा। मैंने कह दिया, मैंने फर्ज अदा कर दिया, ताकि मैदान महशर में मुझसे खुदा पूछे मस्जिद के सहन में जलसा चल रहा था, तूने मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कहा? तो मैं कह दूंगा मौला मैंने कहा था, इन्होंने दिया। जिम्मेदारी थी भाई, मैंने हालांकि मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा, आप सोच रहे बाखुदा मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा कि चंदा करना, ना मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मैंने कह के जिम्मेदारी अदा कर दी और तुम दे के जिम्मेदारी। 500 रुपया, माशाल्लाह। देखो हमारे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद नजीम अशरफ, माशाल्लाह। 500 रुपया नाम लिखो मेरे भाई का, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अरे वाह, क्या नाम है? असद मियाँ, माशाल्लाह। असद मियाँ साहब देखिए, ये 700 रुपया दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद शरीफ, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? तस्वीर मोहम्मद, हाय हाय, 550 रुपया, अल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरा मौला इन्हें हर परेशानी से महफूज फरमाए। क्या नाम है बेटा? अली, अली असगार, इमाम हुसैन के बेटे की निस्बत से इन्होंने 520 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बेटा क्या नाम है? आसिफ भाई, माशाअल्लाह, ये कम से कम दिया है इन्होंने 211 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है बेटा? इन्होंने नाम भी नहीं बुलवाया, माशाअल्लाह, हजारों रुपया दिया। 100 रुपया मेरे भाई ने, 50 रुपया मेरे भाई ने। लाओ यार, जल्दी लाओ यार। क्या नाम भाई? मोहम्मद शाहजहान, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बेटा 100 रुपया दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? अबुल कलाम भाई, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 205 रुपया मेरे भाई ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। ला ला मेरे भाई 120 रुपया इस बच्चे ने दिया। क्या? अमीर हमजा, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरी माँ बहनों, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई गुटखा खा के बैठ जाता, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अरे तुम भी तो कुछ भेज दो। तुम क्या सोच रहे हो ये मर्दी बनवाएंगे मस्जिद? करबला में जहां इमाम हुसैन के बेटे ने खून बहाया था, वहां ज़ैनब के बेटों ने भी खून बहाया था। तुम भी भेजो, और तुम्हारे पास नहीं है तो किसी बच्चों को भेज के ऐलान कराओ। मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा शोहर कल को कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं डांट दूंगा। ला मेरे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद अली, और माशाअल्लाह 2010 रुपए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे की तरफ से 50 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत फरमाए। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इश्ते हसन, माशाअल्लाह, 320 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? शरीफ भाई, 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। देखिए आने लगे शाद औरतों में से भी 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 और 1000 और। नाम क्या बेटा? शहादत हुसैन, शहादत हुसैन, 1000 रुपया और 100 रुपया नकद दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। देखिए, अरे वाह, बड़े यार जिंदा दिल मुसलमान है। आपने चंदा दिया है, आप टेंशन मत लो, 10 मिनट तकरीर करूंगा मैं, 5 मिनट और बढ़ा दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। माँ बहनों में घूम लो यार, कोई चादर लेके घूम लो, इंशाअल्लाह ये देंगी। इन्हें इनका भी जज्बा है। और मेरी बहनों, चाहे 50 रुपया दो, 500 दो, जिसका जो हैसियत है दो, मगर आज इस अल्लाह के घर के लिए दे दो। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, अरे मेरे पास आओ, आने का अच्छा मौका, बाद में कोई गारंटी नहीं मुसाफा होगा कि नहीं होगा। आओ, मुसाफा भी होगा, और मस्जिद में तुम्हारा चंदा लिखा जा रहा है, और 700 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये उलमा सारे गवाही देंगे मैदान महशर में कि आपने दिया था। हाँ, अल्लाह सलामत रखे।
जिसने दिया है अल्लाह उसे कबूल फरमाए, जिसने ना दिया है अल्लाह उसे देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई आगे अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहम्मद महबूब आलम, 500 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। महबूब आलम साहब 500 रुपया, अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें फरमाए, आमीन बोल दो। माशाअल्लाह। बाबर 1000 बाबर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं तो उस आदमी का इंतजार कर रहा हूँ जो गौसे आजम के नाम से 11,000 दे, मैं उसे देख रहा हूँ, वो किधर है भाई साहब? मुझे इंतजार है उस आदमी का। और गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, और जब तक गौसे आजम नहीं चाहेंगे कोई दे नहीं सकता, और गौसे आजम चाहेंगे तो खड़े होकर भी ऐलान कराएगा, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और कहां से आएगा? गौसे आजम इंतजाम कराएंगे। तुम ये सोच कर लिखवा दो, नगद नहीं है कि इंतजाम बगदाद के दूल्हा तू कराना, चंदा मैं लिखवा रहा इंशाअल्लाह। बगदाद का दूल्हा इंतजाम कराएगा 11,000 मस्जिद के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो 11 लाख तेरे घर के लिए इंतजाम करा देगा। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? आकिब शेख, 100 रुपया। अरे माशाल्लाह, किधर है राजा साहब? अरे भाई भाई राजा ही दे सकता है यार, प्रजा की क्या उसकी बात है। किधर है राजा साहब? खड़े तो हो जाएं। दीनो लो पैसा। राजा साहब किधर हैं? आए मुलाकात करें। इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है? शमशाद आलम, शमशाद आलम, माशाल्लाह, 210 रुपए अल्लाह कबूल। इधर आ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा इस बच्चे को अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। बेटा अल्लाह सलामत रखे, इस बच्चे को अल्लाह सेहत से नवाजे। मेरा मौला बड़ा अच्छा काम किया है। और मेरे भाई आप भी कर सकते हो जो इस नौजवान ने काम किया है, आप भी कर सकते हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला मजीद इस की कारोबार में बरकतें अता फरमाया, आमीन। कोई अगर चाहे तो इसकी जोड़ लगा दे। इस रात के हिस्से में मेरे भाई आदमी जागने को तैयार नहीं, तुम तो चंदा दे रहे हो। इस वक्त जलसों में आदमी सुनने और जागने तैयार नहीं होता, और तुम तो जलसों में चंदा दे रहे हो। मेरे भाई बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और चंदा सब नहीं देते, चंदा वही देता है जिससे अल्लाह दिलाता। वरना तो लोग करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों इकट्ठा करके मर गए, हड्डियां गल गई, कब्रों का आता पता नहीं है। सब उनके वारिसीन ने उड़ा दी उनकी दौलत। अल्लाह ने तुम्हारी दौलत का मालिक तुम्हें किया, अपने हाथ से खर्च करके चले जाओ। और जो यहाँ दोगे ये पैसे दे रहे हो, ये उस बैंक में जमा हो रहा है जो बैंक ना भागेगी न खत्म होगा। 100 गुना बढ़ा के मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें अता करेगा। बस एक ऐलान और करूंगा और तकरीर पूरी करूंगा भाई, टाइम बहुत हो गया। छठी शरीफ का महीना लग गया। 6,000 वाला कोई खड़िया हो जा ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से। छठी शरीफ वाला, ये ख्वाजा का महीना है, हिंद के राजा का महीना है। अरे माशा, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा मेरे लाल, यहाँ आ जा। अरे वाह वाह, बड़े दरिया दिल लोग हैं। दरियापुर है ना ये, माशाअल्लाह, दरिया दिल लोग, दरिया दिल में। क्या नाम है बेटा? रशीदुल भाई, लिखो 6,000। और कासिद अली साहब 6,000। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे माशाअल्लाह 6,000। क्या नाम है बेटा? शमशुद्दीन, 6,000 लिखो। मस्जिद तो बन गई तुम्हारी। तुमने अगर मुझे 10 बजे बिठा दिया होता तो मैं उठता ही नहीं जब तक के बनवा ना देता। एक बेनामी 500 रुपया लिख दो, बेनामी 500 रुपया देंगे, नकद देंगे। आलम आलमीन, माशाअल्लाह, ये 500 रुपया इस बच्चे ने दिया, आलमीन। अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें फरमाए। इस बच्चे को, इसके वालिदैन को अल्लाह जो इसके सर पे साया दराज फरमाए उनका। अल्लाह सलामत रखे। वो लोगों, इन मस्जिदों में चंदा देने के लिए ओम प्रकाश रामातार चरण सिंह नहीं आता, ये अब्दुल्ला ही चंदा देता है। ये कलमा पढ़ने वाला ही चंदा देता है, ये कुरान पढ़ने वाला ही चंदा देता है। और किसी शिव का ख्याल, मेरी बेटी 50 रुपए दे के जा रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरा भाई, अरे ये तो ख्वाजा का महीना, मेरे ख्वाजा रंग देते हैं जिसे चाहते हैं, तुम्हें क्या पता है? अरे मेरे ख्वाजा रंग देते हैं। वो 6,000 कोई बड़ी बात नहीं है, 6,000 बहुत छोटी रकम है। मेरा ख्वाजा रंग देता है। खुदा की कसम, ख्वाजा वो है
कि हिंदुस्तान का निजाम यही चला रहे हैं। हकीकत बात है, मेरा ख्वाजा वो है। और मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, आपको क्या पता है, एक इंग्रेज आया इंडिया में, एक इंग्रेज, एक पीर जुल्फिकार पाकिस्तान में गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, एक इंग्रेज आया, उसने लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हैदराबाद का चार मीनार देखा, उसने आगरा का ताजमहल देखा, इंडिया की सारी बहारें देखी, इंडिया के सारे बड़े बड़े अजूबे देखे। उसके बाद अजमेर गया, उसने ख्वाजा का आस्थाना देखा। जब अंग्रेज वापस गया, उसके मुल्क वालों ने पूछा, तूने इंडिया में क्या देखा? कहा बहुत कुछ देखा। कहा कुछ कमाल देखा? कहा हाँ एक कमाल देखा। कहा क्या कमाल? ना कुतुब मीनार कहा, ना ताजमहल कहा, ना आगरा का ताजमहल कहा, ना हैदराबाद का चार मीनार कहा, ना उसने दिल्ली का लाल किला कहा। कहा मैंने एक कमाल देखा, एक अजूबा देखा। अजमेर में एक गरीब नवाज है, अकेला लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। तन्हा लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। दो ना यार, ये छठी का महीना है, और कोई खड़े हो जाएं दो चार मेरे भाई, और बड़ी बात नहीं है ये, मैंने छोटी रकम बोल दी और इधर से तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। अरे खड़े होके आ जाओ, दो लोग मिलके आ जाओ कम से कम यार, 3-3 हजार वाले, तो ही 6,000 हो जाएंगे। मशवरा कर लो, अपना कोई दोस्त साथी हम सफर बना लो। और नहीं बना रहे हो भाई, अरे माशाल्लाह, आ जाओ इधर आ जाओ यार, अरे वाह वाह। और भाई मैं चंदा जल्दी से करता भी नहीं, सही बता रहा हूँ, मैं तो अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं करता यार। मुझे चंदा करने वाला काम ऐसा लगता ना, आदमी बड़े ढीठपन से देखता हो, भाई ये मांग रहा है, और भाई अपने लिए नहीं मांग रहे हैं यार। ये अगर मस्जिद बन जाएगी, नमाजें पढ़ते रहोगे ना, तो खुदा की कसम कयामत तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तुम तो चले जाओगे, मस्जिद रहेगी, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू? माशाल्लाह, नगद लाया है बच्चा, देखिए नगद लाया है, माशाल्लाह। अल्लाह बेपनाह कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मेरा मौला तमाम आसमानी परेशानियों से इस बच्चे को महफूज फरमाए। 3,000 रुपया माशाल्लाह दिया। क्या नाम है? मोहम्मद अली। 3,000 रुपये पेश किया, बड़े करारे नोट हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही इसकी जिंदगी में करार अता फरमा दे, आमीन। मगर 6,000 कहाँ हुए, 3 ही तो रह गए, कोई और आ जाए 3 वाला, अभी तो 6 होंगे ना। इधर से आ जाओ, एक आदमी आ जाओ इधर से, मस्जिद के करीब हो। 3,000 इधर वालों की मुझे बड़ी फिक्र है। अरे माशाल्लाह, इधर वाले तो नहीं आए, इधर वाले आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या नाम है बाबू? महराज भाई माशाल्लाह 1,000 रुपया पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में, इनकी जो है कमाइयों में बेपना उरूज अता फरमाए, आमीन। मैं भी बात अपनी पूरी करूं, तकरीर पूरी करूं, इसलिए कि बात मैंने भाई कर दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया, और माशाल्लाह आपने दिया, अल्लाह सलामत रखे। जो ना दिया है भाई और देना चाहे तो ओ सखावत, ओ सखावत, नहीं नहीं नहीं, जल्दी, हाँ जाना मत कहीं, मस्तान आदमी भाई। बताइए, जाने की तकरीर हो रही है? बोलिए। अच्छा तो मैं कहाँ तकरीर कर रहा था बताइए, याद है? भूल गए, भूल गए। चंदा तो थोड़े लोगों ने दिया, भूल सब गए। कहाँ यारो बाबू, मैं लिखवा दूंगा तुम्हारे नाम से अगर गए तो। अब जो भी उठेगा उसके नाम से 3,000 लिखवा दूंगा, समझ लेना। ओ जो भी उठा, एक आदमी खड़ा हो जाए, जो उठा बस उसका नाम मुझे बता देना, 3,000 लिखवा दूंगा, जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक ले नहीं लूंगा उससे। अरे माशाल्लाह, इधर आइए, इधर आइए, देखिए खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीदुल शेख, जाहिदुल शेख। ये जाहिदुल शेख माशाल्लाह 3,000 रुपया लिखो भैया, लिखो। मुझे इधर वालों का बड़ा गम है, आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। हाँ, मैं कहाँ तकरीर कर रहा था बताइए? हाँ, ये तो चंदे में बात आई थी। तकरीर कर रहा था कि मदीने की बच्ची ने कहा 40 दिन की नमाज पढ़ना ना भाई, यही चल रहा था ना। ओ लोगो, अब जरा तवज्जो करना, दिल दिल जरा
जरा बाहर आ जाएंगे दिल में, जरा गौर करना, जरा गौर करना। आया 40 दिन के बाद, अब कहा तेरी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं रह गई, अब तेरे जलवों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, अब तो मदीने वाले की मोहब्बत है दिल में, मदीने वाले के जलवे हैं दिल में, और कुछ नहीं रह गया। लड़की ने कहा और भी कुछ मांगना है तो मांग ले। अरे तूने मेरी मोहब्बत मांगी थी, नमाज़ें पढ़ी तो मदीने वाले की मिल गई, और तू नेक भी हो गया है। दुआ कर, जो दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा। आज जो मांगेगा आज तुझे मिल जाएगा। रब की रहमत झमाझम तेरे ऊपर बरस रही है। मदीने वाले से तू करीब, मदीने वाला तुझसे करीब। जो मांगना है मांग ले। कहने लगा क्या वाकई जो आज मांगूंगा मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। लोगों अब तो दुनिया दिल से निकल गई थी, दुनिया की मोहब्बत भी दिल से निकल गई थी, तो अब दुनिया तो मांगना नहीं था। हाथ उठाए, मदीने की गलियां गवाह है, मांगने लगा। तुम्हारे जहन में सवाल होगा, ओ मुफ्ती गुलफाम बता दे वो लड़का क्या मांग रहा था? अगर इजाजत हो तो बताऊं। हाथ उठा के मांगने लगा। इसके मांगने को बेदम शाबाशी अपने जुमलों में बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। आखिरी बात सुन, बात खत्म करता हूं। उम्मे सलमा कहती है निगाहें झुकी है। जो है मैं वो खतीब हूं जिस दरवाजे से दाखिल होता हूं उसी दरवाजे से निकल जाता हूं। बस आखिरी बात। उम्मे सलमा कहती है वो मुस्तफा का गुलाम निगाहें झुकी है खड़ी है। ऊंट लेकर के आया था, ऊंट पर सवार था। नाम है उस्मान बिन तलहा, आने वाले सिहाबी रसूल है। कहते सुभान अल्लाह। बेटा कहां छोड़ के आई है ये औरत? मक्का में। यार याद रखो ना सबक, दूध पीटा बेटा मक्का में छोड़ आई है। मैंने कहा ए उस्मान बिन तलहा बात इतनी सी है, मैं बेटे को छोड़ के आ गई हूँ, मैंने मदीने जाना है, मैंने रास्ता देखा नहीं, रात का आलम है कि मेरी हेल्प कर सकते हो? इतना सुनना था। उस्मान बिन तलहा ने कहा सारे काम मुझ पर हराम है, सारे काम बाद में करूंगा, पहले बहन तेरी इज्जत की हिफाजत करके तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा। ये है मुसलमान की शान। उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे अपने ऊंट पे बिठाया उस्मान बिन तलहा ने, और आप उसकी लगाम पकड़ के और उसकी मुहार पकड़कर आगे आगे चला। ये 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफर तय किया। उम्मे सलमा कहती हैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ वो आगे आगे था, मेरा ऊंट पीछे पीछे था। एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मुड़ के मुझे ना देखा। ये है ईमान की हरारत, ये है ईमानी जज्बा। कहने लगी एक बार भी मुझे न देखा। अगर उस्मान बिन तलहा से ये पूछ लिया जाए कि बता आने वाली क्या पहने थी, तो नहीं बता सकता, इसलिए कि देखा ही नहीं था। जब मुझे मदीना में छोड़ा और जब मदीना आ गया, लोगों दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नज़ादा है तराओ हुस्न पर ए चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओ। पहुंची तो कहनी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं मस्जिद नबवी में, सारे सहाबा मौजूद हैं। मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने सारे सहाबा पे नजर डाली इस गरज से कि अपने शोहर को तलाशूं। सब नजर आए मगर मेरा शोहर अबू सलमा कहीं न दिखा, मेरा शोहर नजर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, किसी से पूछा मेरा शोहर यहाँ हिजरत करके अबू सलमा आया था, ए मदीना वालों मेरे शोहर का पता दे दो कहाँ हो। एक लंबी जुदाई के बाद आज वसल की का वक्त आया
आया है, आज फुरकत के बाद आज मिलान का वक्त आया है, आज आज हिजर के पर्दे उठ चुके हैं, आज विसाल होने वाला है। बताओ बताओ मेरा शौहर कहाँ है? ओ लोगों जरा गौर करो, किसी ने बताया उम्मे सलमा तेरा शौहर आया जरूर था, लेकिन एक जंग में तेरा शौहर शरीक हुआ, इत्तेफाक से तेरा शौहर उस जंग में शहीद हो गया है। कहने लगी जब मैंने इतना सुना कि मेरा शौहर शहीद हो गया, जलसा में आने वालों, जिसका बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिसका शौहर यहाँ शहीद हो गया हो, बताओ वो तो कहीं की ना रही, ना शौहर का अब खबर है, ना बच्चे का अता पता है। कहने लगी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन ली, और मेरा जो आखिरी सहारा मेरा शौहर था वो यहाँ शहीद हो गया, मैं किसके सहारे सहारे जिंदगी गुजारूंगी? अब मेरा क्या पुरसाने हाल होगा? अब कौन मेरी देख रेख करेगा? अब मेरी किफालत कौन करेगा? कहने लगी मैं रोने लगी, मैं रो रही थी। मुस्तफा जाने रहमत की नजर उठी, हाय हाय, मुस्तफा की नजर उठे तो रोते हंसने लगे, मुस्तफा की नजर उठे तो गमज़दा के गम दूर हो जाए। लोगों वो मेरे मुस्तफा हैं कि जिधर नजर उठाते हैं लोगों उधर दम में दम आ जाता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। कहने लगी मुस्तफा की नजर उठी, नजर क्या उठी? मैं रो रही थी, खामोश हो गई। मैंने क्या देखा कि नजर क्या उठी? लगता था कि दिल का गम दूर होने लगा है। मुस्तफा ने फरमाया इधर आ खातून, रोती क्यों है? कौन हो? कहने लगी उम्मे सलमा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं शौहर की तलाश में आई थी, बच्चा मदीने वालों ने छीन लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर यहाँ शहीद हो गया है, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? आका मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? नबी ने फरमाया इस्लाम ने इजाजत दी है, उम्मे सलमा दूसरा निकाह कर लो, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, शरीयत इजाजत देती है, दूसरा निकाह कर लो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझ दुखों की मारी से कौन निकाह करेगा? आका मेरे पास तो ना माल है, मेरे पास ना असबाब है, मैं तो दुखों की मारी हूँ, मैं तो गमों की मारी हूँ। या रसूल अल्लाह, जमाने की सताई हूँ, ना घर है, ना दर है, ना माल है, ना मता है, कौन गले लगाएगा? नबी ने फरमाया अगर कोई गले नहीं लगाएगा तो तुझसे मोहम्मद निकाह करने के लिए राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान उम्महतुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत जिसका कोई नहीं उसका अमीना कलाल है। उम्मे सलमा लगता है कोई निकाह ना करेगा, मोहम्मद अरबी निकाह करेगा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। लोगों कौन खुश नसीब ऐसी होगी जो नबी की इस ऑफर को ठुकराएगी? मक्का की सबसे शरीफ औरत, मक्का की सबसे अमीर औरत खदीजतुल कुबरा ने तो खुद से पैगाम भेज के मेरे नबी से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। और जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया, आज तो मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, चारों तरफ नबी का शोहरा है, कौन ठुकराएगी इस ऑफर को? कहने लगी या रसूलल्लाह, ये तो मेरी किस्मत की ईद है। मेरे नबी ने उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। लोगों गरीबों को गले से लगाओ, जिनके बापों के पास जहेज के लिए पैसा नहीं, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं, नबी की सुन्नत है उनको निकाह के पैगाम भेजो, उनके घरों में निकाह के अपनी शादियों का पैगाम भेज कर निकाह करो। अगर मदीने वाले मुस्तफा को तेरी यादा पसंद आ गई, निगाहे करम कर दी ना, तो बैठा बैठा माला माल हो जाएगा। उनके जो गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम।